प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हमारे प्रभु यीशु मसीह की शांति समाधान आप सभी के जीवन में हमेशा बने रहेंगे। देश बड़े भारी दुख के समय में इस समय, इसलिए हर एक मनुष्य को परमेश्वर की ओर से शांति मिल जाए। मेरे प्रियो, आज हम लोग कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन में चले जाएंगे। भजन संहिता उसका 51 उसका कुछ वचन आज पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका 3 वचन, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता हूँ। हालेलुया। फिर हम पढ़ेंगे उसके 8वां वचन, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे हो हड्डियाँ तूने तोड़ डाली हूँ, वे मगन हो जाए। फिर हम पढ़ेंगे उसके 15वां वचन, हे प्रभु मेरा मुंह खोल, तब मैं तेरे गुणगुणावात कर सकूँगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, भजन संहिता उसके 51 अध्याय उसका 3, उसका 8वां, उसका 15वां, ये 3 वचन हम लोगों ने पढ़ा। भजन संहिता उसके 51 में पूरे 19 वचन। ये जो भजन संहिता दाऊद बादशाह ने लिखा गया है, इस्राएल के दूसरा राजा दाऊद ने लिखा गया है। दाऊद के जीवन में बड़े पाप, उन्होंने बहुत कुछ पाप किया। उनमें से बड़ी पाप है, उन्होंने उरियाव को मारा गया, ऊपर से उनके पत्नी को अपना पत्नी बना दिया। लेकिन परमेश्वर के क्रोध दाऊद के पीछे आया, क्योंकि हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और एक धार्मिक परमेश्वर है। दाऊद के पास परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता को भेज रहा है। दूसरा शमूएल उसके 11 और 12 दोनों अध्याय मिलके अगर आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे। भविष्यद्वक्ता नादान को परमेश्वर ने दाऊद के राजघर में भेज रहा है, भेज करके अपने पापों को दिखा रहा है। दाऊद कई बार सोचा कि मैं अपनी बुद्धि से इस पाप को मिट डालूं और मेरे पाप के बदली में, मैंने जो कुछ पाप किया उसकी बदली में कुछ करके इस पापों को मिट डालूं। इसी प्रकार अलग प्रकार की चिंता उनके जीवन में आ गया। लेकिन इन सब बातों से किसी भी व्यक्ति की पाप कभी मिटेगा नहीं। और दाऊद अपने जीवन में ये भी सोचा कि मेरे पाप अगर बड़ी पुराना हो जाए तो वो मिट जाए। मेरे प्रिय लोगों, हम आज इस संडे के दिन हमें ये सोचने के लिए परमेश्वर ने एक चिंता दे रहा है कि परमेश्वर के दास दाऊद के जीवन में, इस्राएल के दूसरे राजा दाऊद के जीवन में इस पाप जब आ गया तो उस कारण से उसके जीवन में क्या क्या हो गया। इसलिए हम पहला जो पढ़ा था 3 वचन में जाएंगे, वहाँ पर लिखा गया है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता हूँ। दाऊद अपनी पाप करने की वजह से दाऊद के जो आँख दिखते थे वो आँख दिखना बंद हो गया। यहाँ पर वही दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है कि मैं तो अपनी अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता हूँ। जब ये पाप करने के समय इसके आँख, दाऊद के आँख बंद हो चुका है, आदमी की रीति से बंद हो चुका है, संसार की रीति से खुला थे।
जो कुछ पाप मैं कर रहा हूं उसके बारे में उनके जीवन में कुछ सोच विचार नहीं थे। अपने संसार के जीवन में भी इसी प्रकार कई बात कहीं न कभी हो जाता है। कुछ भी पाप अगर करता है तो उस समय में हमारे आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिखता है। अगर पाप करने के समय में हमारे आंख मानुषिक रीति से, सांसारिक रीति से खुला है, लेकिन हम उस पाप के बारे में कभी सोचता नहीं। जरा सोच लीजिए, मैं अपने पाप जीवन में अभी तक कितने लोगों को तकलीफ दिया। अब यहाँ पर दाऊद कहता है कि मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। अपने पाप को समझने के बाद उसकी दृष्टि खुल गया। पाप की पश्चाताप करने के बाद दाऊद के दृष्टि खुल गया, उसकी आंखें खुल गया, उसकी नजर तेज हो गया। वो पाप की वजह से उसकी नजर, उसके आंखें बंद हो गए थे। हालेलुया। फिर हम पढ़ेंगे उसके 8वां वचन, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। यहाँ पर दाऊद के जीवन की जो कुछ खुशियां इस पाप करने की वजह से, उस खुशियां की रास्ते बंद हो गए। मतलब उसकी खुशी खो गई, उसकी खुशी खो जाती है पाप करने से। इसी प्रकार हर एक मनुष्य की खुशी जो है खो जाता है। मेरे प्रियो, खुशी की मतलब क्या होता है? इस संसार में मनुष्य को मनुष्य की रीति से खुशियाँ मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को अगर कुछ चीज़ अगर चाहिए, अगर वो चीज़ अगर मिल जाते तो खुशी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है कि मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, मतलब उसकी खुशी खो गई, क्योंकि पाप करने की वजह से उसकी खुशी खो गई। मेरे प्रिय लोगों, इसी प्रकार हम लोगों को की जीवन में भी कभी कभी आदमी के जीवन में खुशियाँ इसलिए खो जाता है कि हमारे पाप, हमारे और आपके पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। मनुष्य की पाप परमेश्वर से मनुष्य को दूर कर देता है, पापी मनुष्य। इसलिए परमेश्वर में पवित्र वचन में बता रहा है, धरती पे कोई धार्मिकता व्यक्ति है ही नहीं। हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक व्यक्ति भटक गया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के पवित्र चिंता हमारे जीवन में आने के बाद खुशियाँ आ जाता है। खुशियाँ कैसा? अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा आ गया, जो कुछ पापों से आपको परमेश्वर ने मुक्ति दिया, मोक्ष दिया, और आप अपने पाप की पश्चाताप किया, तो उसी समय से अगर दुख की भी बात होते तो भी वो आपको लगेगा कि वो खुशी है। हालेलुया। फिर हम पढ़ेंगे उसके 15 वचन। यहाँ लिखा है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दीजिए, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। यहाँ देख लीजिए, दाऊद की पाप की वजह से उनके होठ बंद हो गया। हालेलुया। अपने आप को हम भी जरा सोच लीजिए, मेरे और आपके जीवन में कभी कभी होठ बंद हो जाता है। घर में जाएगा तो घर वाले से बात करने को दिल नहीं करता है। ऑफिस में जाएगा तो मतलब काम करने को, कंपनी में जाएगा तो काम करने को, बिजनेस की जगह पे जाएगा तो काम करने को दिल नहीं करता है। कारण ये है कि कुछ न कुछ तो दुख हमारे जीवन में है। मेरे प्रिय लोगों, हमारे
जीवन के दुख की 100%, 100 में 90 नहीं, 100 के 100% हमारे पाप की वजह से मैं और आप संसार के अभिलाषों में सिंच करके पाप करता है। इस अभिलाषा मिलने के लिए, पूरी करने के लिए, हमारे संसार के मनोरंजन को पूरा करने के लिए हम पाप की रास्ते को खोज लेता है। और उस पाप जब हम करता है और हमारे जीवन की, शरीर की मुंह मतलब होठे बंद हो जाता है। सोच लीजिए, शायद आपके पास, हमारे पास दौलत होगा, पैसे होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कितने दिन से एक बार अच्छी तरफ से हंस नहीं पा रहा हूँ, अच्छा दिल से एक बार बैठ के भोजन नहीं खा सकता है, और कुछ लोगों से बात करने नहीं पा रहा हूँ, चर्च जाने को दिल नहीं कर रहा हूँ। कारण यह है कि मेरे और आपके पाप। मेरे प्रिय लोगों, पाप से जो कुछ पाप आपके और मेरे जीवन में हुआ है, कल के लिए नहीं, आज धन्य दिन है, आज भाग्य दिन है, आज पश्चाताप कर दीजिए। पिछले 1 महीना से हम लोग बड़े अनुभव कर रहा है कि कोरोना वायरस के वजह से हमारे चारों तरफ देख रहा हूँ, हमारे भारत के और जो भी आउट ऑफ कंट्रीज कई जगह पे लोग तड़प रहा है बीमारी की वजह से। मेरे प्रिय लोगों, इस दुख धरती पर क्यों हो गया? मनुष्य की पाप की वजह से परमेश्वर के महिमा से मनुष्य दूर हो जाता है। आज मन फिरा दीजिए अपने अपने पापों से, दूसरे व्यक्ति को ना देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए। शायद विश्वास पे आया होगा, मुक्ति पाया होगा, बपतिस्मा स्वीकार किया होगा, उसके बाद भी अगर मेरे और आपके जीवन में अगर कुछ पाप है, उस पाप से मेरे प्रियो पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर के सामने दोनों हाथ बिछा के क्षमा मांग लीजिए, मेरे खुदावन मुझे अपने पापों से क्षमा दीजिए। जो लोग अपने पापों से क्षमा मांगे उसको परमेश्वर निश्चित आज अपने अपने पापों से मुक्ति दिया जाएगा। वे अपने जीवन में आनंद, यहाँ पर लिखा है, हर्ष और आनंद पाएगा, उसकी मुंह खुलेगा, उसकी होठे खुलेगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि उसकी आंखें खुलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन निकट आ चुका है। अपने मन से मन फिरा दीजिए, जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा स्वर्गराज निकट आ गया है। मन फिरा दीजिए, अपने अपने पापों से क्षमा मांग लीजिए। दिनों ने कामों में बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। हम मसीही लोग पवित्र विश्वास के आधारित जीवित करना है। हम संसार के लोगों की तरफ नहीं है प्रिय लोगों, परमेश्वर की पवित्र लोग। अन्य जातियों से मुझे और आपको परमेश्वर ने अपनी खून के धाम दे के खरीद के पवित्र स्वर्गराज के लिए चुन कर रखा गया है। इसलिए एफेसियों की पत्री में इसी प्रकार लिखा है, तू धरती पर रहता तो भी तू स्वर्ग में है। इसलिए हमारे जीवन की जो कुछ जीवित रीति आदत स्वर्ग की आदत होना चाहिए। पवित्र वचन कहने के लिए परमेश्वर ने दिए हुए बड़ी अवसर के लिए मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के जीवन में परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के आशीष, अनुग्रह हमेशा बने रहेंगे। आमीन।